हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम पार्ट 2 डिस्कस करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टीज़ का। ठीक, तो पहली प्रॉपर्टी इसमें देख लेते हैं पार्ट 2 में, क्लीन क्लोजर। अब क्लीन क्लोजर क्या होता है? बेसिकली इफ़ गिवन लैंग्वेज एल, जाहिर सी बात है फाइनाइट ऑटोमेटा डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग कोई ना कोई लैंग्वेज दी गई होगी, उस लैंग्वेज के रिगार्डिंग स्ट्रिंग जनरेट हो रही होंगी, उन स्ट्रिंगों को तो ऑटोमेटा एक्सेप्ट कर रहा होगा। ठीक, इज अ रेगुलर लैंग्वेज देन इट्स क्लीन क्लोजर, यानी कि एल स्टार हम लगाते हैं ना, ए स्टार, ये क्या होता है? इसका क्लोजर होता है। शुड बी ए रेगुलर लैंग्वेज, वो भी क्या होगा? रेगुलर लैंग्वेज होगा। हम शुरुआत से ही देखते आ रहे हैं, ये हमारे पास कोई स्ट्रिंग है, ये इसके रिगार्डिंग ये फाइनाइट ऑटोमेटा है। अब हमें क्या कंप्यूट करना है? एल स्टार। तो कुछ नहीं होता इसमें, जो आपकी जो एग्जिस्टिंग स्टेट है उनको तो हम क्या कंसीडर करते हैं? एज ए इंटरमीडिएट, वो इंटरमीडिएट स्टेट। ठीक, और इसके रिगार्डिंग अपनी स्वयं एक इनिशियल स्टेट और एक फाइनल स्टेट हम ऐड करते हैं उसमें, और उन दोनों स्टेटों को विद द हेल्प ऑफ नल क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं। ठीक, Q0 और Q1 ऑलरेडी हमारे अंदर एक वो डायग्राम में एग्जिस्ट कर रही थी। अब हमने क्या है, इनको तो बना दिया इंटरमीडिएट, और इनके साथ साथ Q0 डैश और QF ऐड कर दिए। QF किसके लिए? फाइनल स्टेट के लिए, और Q0 डैश एज अ इनिशियल स्टेट, और इनको विद द हेल्प ऑफ नल एसोसिएट कर दिया। ठीक, अब बात करते हैं होमोमॉर्फिज्म की। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, डायरेक्टली होमोमॉर्फिज्म पूछा जाता है। इफ़ वी हैव अ लैंग्वेज रेगुलर लैंग्वेज, अगर हमारे पास कोई लैंग्वेज रेगुलर लैंग्वेज है, देन इट्स होमोमॉर्फिज्म, जो उसका होमोमॉर्फिज्म होगा, यानी कि एच ऑफ एल, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, विल बी अ होमोमॉर्फिज्म। वो भी क्या होगा? होमोमॉर्फिज्म होगा। इसका बहुत छोटा सा डेरिवेशन है और कुछ छोटे छोटे से न्यूमेरिकल हैं, उन्हें देखेंगे। इन दिस मेथड वी सब्सटीट्यूट एवरी सिंबल ऑफ सिग्मा। सिग्मा क्या होता है? हमारा इनपुट सिंबल। ठीक, बाय द सब्सटीट्यूटिंग स्ट्रिंग ऑफ डेल्टा। ये वाला कहाँ पढ़ा था? ये हमने ये पढ़ा था मिले एंड मोर मशीन में। आउटपुट फंक्शन जनरेट होता ना किसी के रिगार्डिंग, किसी स्टेट के या किसी एज के, तो उनसे क्या कर देते हैं? हम मैपिंग कर देते हैं। जितने भी इनपुट सिंबल होते हैं हमारे, जो सिग्मा के मेंबर होते हैं ना, उन सब के साथ मैपिंग कर देते हैं उन सब चीज़ों की। ठीक, दिस वी कैन मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि जो सिग्मा है उसकी मैपिंग कर दी है हमने डेल्टा स्टार के साथ। लेट कोई डब्ल्यू यानी कोई स्ट्रिंग है, A1 A2 एंड सो एन तक कोई स्ट्रिंग है, वो सब किसका पार्ट है? सिग्मा का पार्ट है। ठीक, वो सारी की सारी चीज़ें सिग्मा का पार्ट हैं। अब हम बता रहे हैं कि हमें मैपिंग करनी है, तो एच ऑफ A1 क्या B1 से मैप करा दिया, एच ऑफ A2 B2 से, और एच ऑफ AN BN से मैप करा दिया। और ये B1 B2 अभी आपने देखा था कि जो मैपिंग थी कुछ इस प्रकार की थी, सिग्मा। ठीक, तो ये सारे किसके पोर्शन होंगे? इसके डेल के। ठीक, तो होमोमॉर्फिज्म, तो ये सारी की सारी जो वैल्यू है किससे रिप्लेस हो जाएंगी? B1 B2 BN से रिप्लेस हो जाएंगी। ठीक, और ये सारी किसका है? अभी डेल्टा को बिलोंग करेंगी। अब इसके रिगार्डिंग न्यूमेरिकल देखते हैं, मतलब करना क्या चाहते हैं हम कुल मिला के जो भी कुछ है। जैसे इफ़ एन एग्जाम्पल, कोई हमारे पास एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल लिया है जिसमें कोई 0,1 के कॉम्बिनेशन से बनने वाली जितनी स्ट्रिंग है वो सारी की सारी फाइनाइट ऑटोमेटा एक्सेप्ट कर रहा है, जिसके रिगार्डिंग ये डायग्राम हमने जनरेट किया है, बनाया है। ठीक, जिसमें हमने एच ऑफ, यानी कि उसकी रिगार्डिंग जो ये आउटपुट फंक्शन है आपका, उसकी वैल्यू AA है और ये 1 के लिए AB है। ठीक, तो हमारे पास क्या है? 0+1, यानी कि 0,1 है एज इट इज़। वैसे तो 0 की वैल्यू के लिए क्या है? एच ऑफ 0 अप्लाई किया, एच ऑफ 1 मतलब पूरी लैंग्वेज को, लैंग्वेज यही तो थी हमारी, 0+1 स्टार। अब इसको हम होमोमॉर्फिज्म बना रहे हैं, ऐसा ही तो कुछ किया होगा, 0+1, फिर अंदर 0 के साथ, फिर 1 के साथ। अब इनकी वैल्यू AA है, उसके रिगार्डिंग ये हो गया फाइनाइट ऑटोमेटा। ठीक, अब देखिए आप इन्वर्स है होमोमॉर्फिज्म। इन्वर्स होमोमॉर्फिज्म कुछ नहीं होता, जस्ट होमोमॉर्फिज्म का रिवर्स है। जैसे कि यहाँ पे मैपिंग हुई थी ना डेल्टा, वो आउटपुट फंक्शन के साथ, अब वो जो मैपिंग पहले दे रखी होगी और उसके रिगार्डिंग आपको एज अ स्ट्रिंग जनरेट करनी पड़ेगी। अब जैसे ये कोई वो दे रखे हैं आपको
कोई सीक्वेंस दे रखा है और इस सीक्वेंस के रिगार्डिंग कोई एन एफ आदर एन एफ डी एफ कुछ भी हमने डिज़ाइन कर रखा है। अब कुछ नहीं, रैंडमली बस सीक्वेंस के हिसाब से 0 1 की वैल्यू एच ऑफ ए है, 1 0 की वैल्यू एच ऑफ बी है, 0 0 की वैल्यू एच ऑफ सी है। ठीक, अब क्या है, जब ए की जब वैल्यू निकालेंगे तो एच इनवर्स ऑफ 0 1 हो जाएगा ना, वी की वैल्यू निकालेंगे तो 1 0 एच इनवर्स हो जाएगा, सी की वैल्यू निकालेंगे तो 0 0 ऑफ एच इनवर्स हो जाएगा। तो और ये सारी वैल्यूओं को क्या, इन सबको हम रिप्लेस कर देंगे ए बी सी के साथ। मतलब कि क्या है, यहाँ पे मशीन का साइज क्या होगा, रिड्यूस हो गया। ठीक, आई होप जो भी आपकी ये प्रॉपर्टी बची हुई थी वो सारी आपकी क्लियर हो गई होंगी। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एक रेगुलर एक्सप्रेशन फाइंड आउट करने का एक अनदर मेथड। पहले तो हमने एक ट्रांजिशन ग्राफ वाला देखा था, अब एक स्टेट एलिमिनेशन के थ्रू और देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। टू फाइंड द रेगुलर एक्सप्रेशन बाय यूज स्टेट एलिमिनेशन मेथड, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला मेथड है ये रेगुलर एक्सप्रेशन को निकालने के लिए। इसके अलावा आर्डेंस थ्योरम होती है, उससे भी निकालते हैं हम। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में डायरेक्टली स्टेट एलिमिनेशन या आर्डेंस से कुछ न्यूमेरिकल आ जाता है कि विद द हेल्प ऑफ आर्डेंस थ्योरम या विद द हेल्प ऑफ स्टेट एलिमिनेशन टू फाइंड द रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक, when we eliminate state or state for getting a regular expression on that time। ठीक, मतलब कि जब हमें स्टेट एलिमिनेट करनी हो तो फर्स्ट वी चेक ट्रांजिशन ग्राफ हैविंग लूप और लूप्स। तो सबसे पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा, जो आपको जो डायग्राम दे रखा है, एक तरीके से जो फाइनाइट ऑटोमेटा का डायग्राम दे रखा है, उसमें लूप या लूप्स, एक या एक से ज़्यादा लूप हैं तो फर्स्ट वी रिमूव और एलिमिनेट द लूप। अगर हैं तो हमें सबसे पहले उन्हीं को ही एलिमिनेट करना पड़ेगा, ट्रांजिशन ग्राफ, एंड आफ्टर दैट वी विल ट्राई टू एलिमिनेट स्टेट फ्रॉम गिवन ट्रांजिशन ग्राफ। फिर देन वही सिंपल सा मेथड, क्या होना चाहिए रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए, दो ही स्टेट, एक इनिशियल और एक फाइनल स्टेट। जो हमने जब ट्रांजिशन ग्राफ पढ़े थे, जब 2 3 न्यूमेरिकल डिस्कस किए थे ना, वहां पे जितने वही इंटरमीडिएट स्टेट होती थी उन सबको क्या कर देते थे हम, एलिमिनेट करते थे। यहाँ पे सिर्फ कुछ नहीं करना, वही है। अब यहाँ ध्यान रखना है, लूप या लूप्स तो नहीं आ रहे ग्राफ के अंदर, अगर आ रहे हैं तो उन्हें हटाइए। अगर उनसे जो नई नई कंडीशन जनरेट हुई है, उनसे जो नई नई एक्सप्रेशन जनरेट हुई है, उनके अकॉर्डिंग अब स्टेट एलिमिनेशन कीजिए, देन अपने रेगुलर एक्सप्रेशन को लिख दीजिए। ठीक, इसको देखिए जैसे ये एक छोटा सा यहाँ एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लिया है। ये कोई मशीन है, इसमें इनिशियल स्टेट Q0 और Q1 फाइनल स्टेट है। लेट सपोज हमने Q0 पे ए को एक बार चलाया, ए बी बी ए, देखिए ए बी बी ए, क्या मिल गया हमें, लूप मिल गया। ए से ही स्टार्ट किया था और ए पे ही आके रुक गए, लूप हो गया ना, ये जहां से आए थे वैसे ही आ गए। तो सबसे पहले क्या सीखा हमने, क्या पढ़ा था वहां पे, कि अगर ऐसी कोई बात है तो हम सबसे पहले उसी को एलिमिनेट करेंगे या रिमूव करेंगे लूप को। तो लूप रिमूव करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है, अब आइदर इस स्टेट पे या इस स्टेट पे आप सारे के सारे जो भी लूप क्रिएटिव हो रहा है, जिस मैनर में, उस सारे की वैल्यू वहां स्टोर कर दीजिए। जैसे कि लेट सपोज हम Q0 पे करते हैं, तो Q0 सबसे ए, ठीक, ए ये इसका अपना खुद का है, इससे तो कोई मतलब नहीं है, इसको दबा दो और इससे आगे आगे की बात करो। डायरेक्ट कोई एज हो तो क्या हम सिंपल लिख देते हैं, उसके लिए कोई सेल्फ लूप हो तो क्लोजर लगा देते हैं, कोई एज हो तो डायरेक्ट लिख देते हैं। ऐसा ही तो करते हैं, कुछ ऐसा ही पढ़ा था हमने। अब क्या है, अब आपके पास सिर्फ ये रह गया, ये जो लूप था वो हमने कहाँ रख दिया, यहाँ पे उठा के रख दिया, समझे। अब आपके पास एक इनिशियल एक फाइनल, ये हमने ट्रांजिशन ग्राफ के अंदर पढ़ा है कैसे करना है इनिशियल और फाइनल का। देखिए ये मैंने एक बार Q0 पे रख दिया, एक बार Q1 पे रख दिया। आप किसी एक पे ही रखेंगे, दोनों पे नहीं रखेंगे। आप किसी से भी कर सकते हैं, Q0 से भी कर सकते हैं तो भी आंसर यही आएगा, Q1 पे रखेंगे तो भी आंसर यही आएगा। बस करने के लिए बता दिया सिर्फ, ठीक।
देन यू जस्ट, अब क्या करेंगे आप, अब ये सेल्फ लूप है, यानी कि इस पूरे के ऊपर क्या एक बार वो भी आना चाहिए, रेगुलर एक्सप्रेशन निकालेंगे ना इसकी, ये सेल्फ लूप है तो a प्लस बी स्टार a के ऊपर b, फिर एक और आगे मिल लास्ट में, ये क्या हो गई आपकी रेगुलर एक्सप्रेशन हो गई। ठीक, अब एक और मैंने छोटा सा एग्जांपल और लिया है, आप जल्दी से 1 सेकंड या 5 सेकंड के अंदर ये देखिए कि इसमें साइकिल कहाँ क्रिएट हो रही है। ठीक, अगर नहीं मिला तो अब देखिए इसमें कहीं साइकिल ही क्रिएट नहीं हो रही, ये साइकिल क्रिएट नहीं हो रही, तो सिंपल क्या जानते हैं हम, ये दोनों इंटरमीडिएट स्टेट हैं, इनको निकाल फेंको, निकालने के बाद क्या कर देना, डायरेक्टली आपको उनका वो लिख देना, इस यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक, पहले इन दोनों कनेक्ट कर देंगे, ए भी मिल जाएगा, इन दोनों कनेक्ट कर देंगे, बी ए मिल जाएगा। अब ये दो डिफरेंट पाथ हैं, दो डिफरेंट पाथ हैं, ए प्लस बी स्टार, ए बी प्लस बी ए, लास्ट में क्या है सी स्टार। ठीक, एक और देखिए, अब ये स्टेट एलिमिनेशन ही मेथड है, अब 2-3 एग्जांपल स्टेट एलिमिनेशन के देखते हैं। फाइंड द रेगुलर इक्वेशन बाय यूजिंग द स्टेट एलिमिनेशन मेथड। अब हमने यहाँ देखा ये क्या, इसके तो अपने हाथ में होता है ना, नल से स्टार्ट होती है इसकी, तो बी पे चलाना नहीं चलाना कोई दिक्कत नहीं है। अब ए से गए, ए पे वापस आ गए, लूप मिल गया, लूप मिला तो कहाँ, सारे पूरे लूप की वैल्यू यानी कि ए बी स्टार ए को स्टोर करा दिया क्यू नॉट पे, आप यहाँ समझ पा रहे होंगे, क्यू नॉट पे स्टोर करा दिया और एज इट इज डायग्राम यूं ही छोड़ दिया। ठीक, इसको पूरा करने के बाद अब ये क्या है, आपकी एक इंटरमीडिएट स्टेट है, अब इस इंटरमीडिएट स्टेट को हटाना पड़ेगा, ट्रांजिशन ग्राफ में ऐसा होता नहीं है, तो ए बी स्टार बी। अब आप जानते ही हैं इसके बाद तो लिखना, सेल्फ लूप स्टार लगा दिए, डायरेक्ट लिख दिया सेल्फ लूप स्टार। ठीक, एक और छोटा सा एग्जांपल बहुत जल्दी क्विक, फाइनल स्टेट है बी, लूप मिल गया, लूप मिल गया, सारी की वैल्यू कहाँ उठा के रख दी। ठीक, अभी आपकी फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट के बीच में क्या रेगुलर एक्सप्रेशन आपको डायरेक्टली यही होगी, क्योंकि यही फाइनल स्टेट है, कोई इसके अंदर और कोई इनिशियल स्टेट या इंटरमीडिएट स्टेट नहीं है, इस पे जो वैल्यू दे रखी है वही आपकी रेगुलर एक्सप्रेशन होगी। एक और देखिए, एक थोड़ा अलग प्रकार का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, इसमें एक अलग सा सिंबल है, वैसे तो हम इसको ऐसा साइंस में आपने देखा होगा, यहाँ पे नल कंसिडर ही किया जाता है ये वाला सिंबल। ठीक, अब सबसे पहले अगर कोई भी ऐसा डिफरेंट टाइप का अगर कुछ सिंबल जनरेट हो रहा है तो वो अपने आप में एक साइकिल होती है। सबसे पहले अब हम इस साइकिल को रिमूव करेंगे, तो इस साइकिल को जब हम रिमूव करेंगे तो इस साइकिल को रिमूव करते समय हमने क्या देखा, ए बी और बी स्टार, इतने में भी तो बन रही है ये साइकिल, और तो कहीं नहीं बन रही, तो ए बी और बी स्टार की वैल्यू इसको हटाने पे यहाँ रख दी, इसी पे तो आएगी सारी वैल्यू, तो यहाँ आ गई। अब इतना तो कोई दिक्कत नहीं है, ये ए प्लस बी ये वाली वैल्यू है, और एक अभी यहाँ पे ये भी स्टोर हुआ है आपका ए, अभी ये हटाए नहीं है। ठीक, अब इस स्टेप में देखिए, ये जो ए था ऑलरेडी, इससे कोई अभी दिक्कत नहीं है, अभी ये हटाया नहीं है हमने। अब जब वो ये देखा कि ऐसा ये इंटरमीडिएट स्टेट है, ये इनिशियल स्टेट है, ये फाइनल स्टेट है, ए प्लस बी सेल्फ लूप, ए प्लस बी स्टार होल का स्टार ए बी। अब एक ये यानी तो दो पाथ हो गए ना, अब यहाँ पे क्या है, ये कंप्लीटली एक लूप बनना है, ऐसे करके एक लूप बनना है ए का। तो अब ये सारे के सारे लूप की वैल्यू इस पे स्टोर करा दी, ए प्लस ये सारा कुछ यहाँ स्टोर करा दिया, आप देख सकते हैं। और स्टोर क्यों कराया भाई, यहाँ भी ए मिल रहा है, यहाँ भी ए मिल रहा है, इसकी वैल्यू नल हो सकती है, और जब ये दोनों ए मिलेंगे तो क्या ए से साइकिल नहीं क्रिएट होगी क्रिएट, तो ये सारी वैल्यू इस वाली स्टेट पे स्टोर करा दी, और यहाँ पे जो एज इट इज आपका है ये सो है ये। अब आपके पास एक इनिशियल स्टेट है, एक फाइनल स्टेट है, ये सेल्फ लूप है, टोटल के ऊपर स्टार, देन
ये इसके हैं तो ये यहाँ पे, यहाँ देख सकते हैं आप, ये कम्प्लीटली इसकी क्या होगी, एक रेगुलर एक्सप्रेशन होगी। ठीक,